नहीं, वाट दिया भगवान को, भक्ति बाटी सागर वाटा मत बाटो इंसान को। ऐसे विचार देने वाले संत महात्मा कबीर के नाम शरीर प्रतिष्ठान पिछले 25 सालों से लातूर में इधर कार्यरत है और इस संत कबीर प्रतिष्ठान के रजत जयंती महोत्सव का समापन इस त्रैवार्षिक कवि सम्मेलन से हो रहा है। आपकी उपस्थिति में हो रहा है, इसका बहुत ही आनंद हमें यहाँ पे हो रहा है। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिएगा, मूल करो तलवार का प्रारंभ देना। ऐसे विचार देने वाले संत कबीर अस्मानाच्या सुलतानीला सबाब देती जिभा, सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा। दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा। काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी, पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी। दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, विठ्ठलाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला। दिल्लीचेही दत्तराणी महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा।
ऊषा अकेले उठाने वाले संत कबीर प्रतिष्ठान के महामंत्री, मेरे स्नेह मित्र सहपाठी प्राध्यापक डॉक्टर दिलीप गुंजरगे जी, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आपका स्थल करें। डॉक्टर दिलीप गुंजरगे जी। सम्माननीय मंच, आज महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य विभाग तथा महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई एवं संत कबीर प्रतिष्ठान लातूर के संयुक्त तत्वाधान में रजत जयंती के उपलक्ष्य में भारत रत्न कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर त्रैभाषिक कवि सम्मेलन आज हो रहा है। इस कवि सम्मेलन के उद्घाटक आदरणीय कवित्री तथा शिक्षणाधिकारी, एक अच्छी साहित्यिक, एक अच्छी प्रशासक तृप्ति जी अंधारे जी, मंच पर उपस्थित इस उद्घाटक समारोह के अध्यक्ष मेरे गुरु संत कबीर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, जिनके नियोजन में ये संत कबीर प्रतिष्ठान का कार्य आगे चल रहा है, वो आदरणीय डॉक्टर रंजीत जी जादव सर। इस उद्घाटन समारोह के प्रमुख अतिथि मेरे मार्गदर्शक आदरणीय तथा महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य आदरणीय डॉक्टर सतीश जी यादव सर। मंच पर उपस्थित छत्रपति संभाजीनगर से आए आदरणीय कवि श्री नारायण जी पुरी सर। दूसरे आदरणीय कवि डॉक्टर DK शेख सर, जो वरिष्ठ दक्कनी कवि माने जाते हैं, तथा 2 कवि का आगमन यहाँ होने वाला है। इस त्रैभाषिक कवि सम्मेलन को सुनने के लिए आए सभी मान्यवर, हमारे प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष राजेश विभूते जी, कोषाध्यक्ष आयुब खां पठान जी, संचालन करने वाले तथा हमारे सहमंत्री आदरणीय विवेक जी, सभी मान्यवर, सभी का मैं संत कबीर प्रतिष्ठान की ओर से मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ। वो संत कबीर प्रतिष्ठान इस साल रजत जयंती महोत्सव मना रहा है। ये 24-25 जो ये साल है, ये 25 साल होने के अवसर पर हम संत कबीर प्रतिष्ठान के माध्यम से अलग अलग 25 कार्यक्रमों का आयोजन हमने किया है। इसका ये समापन सत्र है, ये 25वीं श्रृंखला है। प्रतिष्ठान का उद्देश्य यही रहा है कि संत कबीर प्रतिष्ठान के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होना तथा राष्ट्रीय जो कबीर के विचार है, समता, प्रेम, राष्ट्रीय एकात्मता, इनको लेकर चलना, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर अंबादास जी देशमुख तथा प्रतिष्ठान के संस्थापक सचिव अभी के विद्यमान अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रंजीत जी जादव सर ने इस प्रतिष्ठान की स्थापना सभी हिंदी अध्यापकों को या अन्य मान्यवरों को लेकर की थी। इस प्रतिष्ठान के माध्यम से विविध कार्यक्रमों का 25 सालों में आयोजन किया गया। एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी हुई, एक विभागीय संगोष्ठी हुई, 2 राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ हुई और एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संत कबीर को लेकर या मराठी संत साहित्य की प्रासंगिकता को लेकर अभी हमने जो राष्ट्रीय संगोष्ठी ली कि स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी भाषा तथा साहित्य का योगदान, इन विषयों पर हमने ये संगोष्ठी का आयोजन किया था। इसके साथ साथ प्रतिष्ठान सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय अलग अलग विषयों को लेकर कार्य करता है और ये कार्य करते समय अनेक विषयों को लेते हुए हमारा प्रतिष्ठान का एक महत्वपूर्ण एक आयोजन रहता है हर साल, संत कबीर व्याख्यानमाला। इस संत कबीर व्याख्यानमाला के अंतर्गत लगभग
ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे व्याख्यान हो गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो व्याख्याता हमारे यहाँ आकर गए हैं, इसमें से रतनलाल सोनाग्रा जी, दिवाकर उमाटे जी, आदरणीय डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुबे जी, आदरणीय रामजी तिवारी जी, सदानंद देशमुख जी, आह साळुंके जी, दामोदर खड़से जी, राम पुनियानी, श्रीपाल सबनीस, आसाराम लोमटे जी, श्रीकांत देशमुख जी, श्याम सुंदर सोन्नर जी, इंद्रजीत भालराव जी, इन सभी मान्यवरों ने संत कबीर व्याख्यानमाला के अंतर्गत अपने विषयों को रखा है। अलग अलग विषयों को मैं रख सकता हूँ, लेकिन समय की अवधि है। महत्वपूर्ण विषयों को लेकर, उस समय के प्रासंगिक विषयों को लेकर उन्होंने बात की है। हम पिछले 24-25 से हम कबीर का ये रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं। इस रजत जयंती महोत्सव का उद्घाटन ही हमने महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई तथा संत कबीर प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वाधान में किरादार आर्ट अकादमी द्वारा मुंबई की जो है एक संगीत नाटक कहत कबीर, इस नाटक से की थी। दगड़ूजीराव सभागार में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। इसके साथ प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, मधु कांकरिया जी, भाऊ साहेब नवले जी, सचिन गपट जी, वंदना श्रीवास्तव जी ऑनलाइन और ऑफलाइन रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतिष्ठान के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संत कबीर प्रतिष्ठान, जय क्रांति महाविद्यालय तथा महाराष्ट्र हिंदी साहित्य परिषद लातूर के द्वारा आदरणीय भगवान दास जी मोरवाल, इनका व्याख्यान भी हुआ और इनका साक्षात्कार भी हुआ, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार है। इसके अलावा हम अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम लेते हैं, धार्मिक कार्यक्रम लेते हैं, वृक्षारोपण हो, रक्तदान हो, इन अलग अलग कार्यक्रम से हम जुड़े हुए हैं। प्रतिष्ठान का लक्ष्य ही यही है कि संत कबीर के विचारों को लेकर चलना, उनके विचारों को प्रस्तावित करना और प्रासंगिकता के साथ सभी को साथ लेकर चलना। हालांकि प्रतिष्ठान के उद्दिष्ट और उनकी विशेषताओं को बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है, लेकिन समय की अवधि और कवियों के बीच ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी मान्यवरों का मंच पर, सभी जो मान्यवर हैं, अतिथियों का स्वागत करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप जी। मेरा भी विचार पहले वनडे खेलने का था, लेकिन मैं भी अभी सूत्र संचालन में 2020 चल रहा हूँ। बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पर दो विशेष सत्कार होंगे। सबसे पहला महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई की ओर से हाल ही में जिनको हिंदी साहित्य जगत का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार जिसे माना जाता है, अर्थात आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी समीक्षा पुरस्कार से जिन्हें नवाजा गया, वे हमारे सस्नेही एवं संत कबीर प्रतिष्ठान के सदस्य, शिव जागृति वरिष्ठ महाविद्यालय नलेगांव के हिंदी विभाग अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर बालाजी भूरे जी का सम्मान संत कबीर प्रतिष्ठान की ओर से हमारे आज के इस कबीर सम्मेलन के उद्घाटक जिला परिषद लातूर के शिक्षणाधिकारी तृप्ति अंगारे जी की कर कमलों से अंगूठा, ग्रंथ, गुलाब पुष्प देकर इनका सम्मान होगा। कौन है? अकेले क्या? हाँ, डॉक्टर बालाजी भूरे, शिव जागृति वरिष्ठ महाविद्यालय मिलेगा। इनके पश्चात दूसरा सत्कार प्राध्यापक डॉक्टर प्रभाकर स्वामी जी, महात्मा फुले महाविद्यालय किनगांव। आपसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आएंगे। संत कबीर प्रतिष्ठान के इस रजत जयंती महोत्सव उद्घाटन सत्र के पश्चात लगभग 22 व्याख्यान हमने आभासी माध्यम से यानी कि ऑनलाइन लिए है। इस सभी आभासी कार्यक्रम में विशेष तकनीकी योगदान जिनका हमें मिला है, वे महात्मा फुले महाविद्यालय किनगांव के प्राध्यापक डॉक्टर प्रभाकर स्वामी जी का भी यहाँ पर सम्मान अतिथियों के करकमलों से यहाँ पर हुआ है। उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी अतिथियों को विनती करता हूँ आप विराजमान हो।
इसके पश्चात मंच पर उपस्थित अतिथियों का वक्तव्य यहाँ पर होगा। मुझे पता है आप सभी कवियों को सुनने के लिए बेताब है, लेकिन एक 10-15 मिनट में यहाँ पर उद्घाटन सत्र का जो हमारे अतिथिगण है उनका मंतव्य यहाँ पर वो रखेंगे। सबसे पहले जिनकी वाणी से जब शब्द निकलते हैं तो मानो कोई सुगंधित फूलों की वर्षा हो रही है। इतने अर्थपूर्ण सुगंधित फूलों की वर्षा हम एक दमदार शब्दों के धनी जिन्हें मानते हैं वो महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई के सदस्य आज के प्रमुख अतिथि डॉक्टर सतीश यादव जी से मैं हमारा निवेदन करता हूँ कि आपका अपना मंतव्य रखें। डॉक्टर सतीश यादव जी। सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई तथा संत कबीर प्रतिष्ठान लातूर द्वारा आयोजित त्रैभाषिक कवि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मंचासीन इस सत्र के अध्यक्ष हिंदी के विख्यात समीक्षक, प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मित्रवर डॉक्टर रणजीत जाधव जी, इस कवि सम्मेलन के उद्घाटन के लिए एक कवि का होना जरूरी था, शिक्षणाधिकारी का नहीं। पता नहीं विवेक जी बार बार शिक्षणाधिकारी क्यों कह रहे हैं। शिक्षणाधिकारी होते हैं। ये यहाँ शिक्षणाधिकारी के रूप में नहीं आई है, कवि के रूप में आई है। कवयित्री तृप्ति अंधारे जी, मंचासीन कवि, मराठवाड़ा का एक युवा चेहरा, जिनकी कविता में मराठवाड़ा की मिट्टी की सौंधी खुशबू है, एक झंकार है, आलाप है, लय है, स्वर है, गीत है, संगीत है और गर्जना भी है। मित्रवर नारायणपुरी जी, दखनी हमारी बोली भाषा रही है। निजाम के कालखंड में दखनी ही थी जो हमारी जुबान थी। दखनी को आज के समय में जीवित रखना और दखनी की मिठास को नई पीढ़ी तक ले जाना एक लंबी परंपरा है। दखनी की मुल्ला वजही हो, सुलेमान खतीब जी हो, मोट का पानी, उस परंपरा पे के दखनी के कवि आदरणीय D.K. शेख जी, कवि सम्मेलन का सूत्रधार जिन्हें हमने ससम्मान निमंत्रित किया है, इन दिनों गजलें भी लिख रहे हैं। उनकी कविता अब जवान हो गई है, अब गजलें दस्तक दे रही है। वे सम्माननीय योगीराज माने जी, महामंत्री दिलीप जी, मंच के सम्मुख सभी वरिष्ठ स्नेहीगण और साथियों, सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से मंच पर आसीन सभी दिग्गज साहित्यकारों का, कवियों का और आप सभी सुधी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाराष्ट्र की हिंदी साहित्य अकादमी हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए
विगत 4 दशकों से काम कर रही है। अभी बालाजी भूरे सर को यहां सम्मानित किया गया। पिछले 20 तारीख को महाराष्ट्र के 46 साहित्यकारों को अकादमी ने सम्मानित किया। अकादमी हिंदी भाषी लेखकों को, कवियों को, साहित्यकारों को सम्मानित करने का काम करती है। ये जो एक सृजनशीलता है, उस सृजनशीलता को नई प्रतिष्ठा दिलाने का काम अकादमी करती है। प्रांत के सांस्कृतिक मंत्री सम्मानीय आशीष शेलार जी के हाथों 46 साहित्यकारों को, महाराष्ट्र के 46 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। अकादमी की कई योजनाएं हैं। साहित्यकारों को सम्मानित करना, पुस्तकों को प्रकाशित करना, गोष्ठियों का आयोजन करना, कवियों को सम्मानित करना और साथ ही विविध भाषाओं में जो साहित्य रचा जा रहा है, विविध बोलियों में जो साहित्य रचा जा रहा है, उस साहित्य को भी सम्मानित करना। मित्रों, हम मराठी भाषी हैं, किंतु यहां अनेक बोलियां बोली जाती हैं। उन बोलियों में भी साहित्य है। अकादमी चाहती है कि बोलियों को और अधिक समृद्ध बनाएं हम। उन बोलियों में रचे जा रहे साहित्य को सम्मानित करें हम, और साथ ही उनके भीतर की प्रतिभा को नए सिरे से सामने लाए हम। अकादमी लगातार साहित्य, संस्कृति, कला, जीवन, इन सभी के प्रति निष्ठा लेकर काम कर रही है। भाषाओं के विकास और भाषाओं के आदान प्रदान को महत्व देती हैं, और साथ ही हर भाषा की, हर बोली की तमाम बारीकियों को समझने और लोगों तक ले जाने में वह प्रयास कर रही है। मित्रों, अकादमी ने महाराष्ट्र के हर कोने कोने में कार्यक्रम किए हैं। मैं आपको बता दूं कि कबीर प्रतिष्ठान की ओर से ही कहत कबीर का कार्यक्रम हुआ, और कबीर के पदों को नाट्य के रूप में पेश करने वाली एक सुंदर नाट्य मंडली को यहां बुलाया गया। कबीर जरूरी है। वो कबीर ही हैं जो वर्तमान में भी जिंदा है, और वो कबीरी चेतना हम सब में संक्रमित होने की आवश्यकता है। तो कबीर को लेकर कार्यक्रम करना यह जरूरी था, लेकिन आज का कार्यक्रम मुझे विशेष लगता है। विशेष इसलिए है कि कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में यह कवि सम्मेलन हो रहा है। कवि अपने समय का प्रतिनिधित्व करता है, अपने काल पर दस्तक देता है, और वह कवि होता है जो गूंगे लोगों की आवाज बनकर गूंज उठता है। मराठी के एक कवि है कुसुमाग्रज। उन्होंने कहा था की मी कवी कुणाला म्हणतो? कुसुमाग्रज असं म्हणाले की आकाशामध्ये कडकणाऱ्या विजेला पकडण्याचं सामर्थ्य ज्याच्याकडे असतं त्याला मी कवी म्हणतो। अर्थात कई कवि कड़कती बिजली को पकड़ने में झुलस जाते हैं, कई कवि बीच में ही लटक जाते हैं, कई कवि जल भी जाते हैं। आसान नहीं होता कड़कती बिजली को पकड़ना। मैं इन सभी कवियों को आप सभी की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मराठवाड़ा के ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के साहित्य जगत को
अपनी कविता से, अपने शब्दों से वे प्रतिष्ठा दिला रहे हैं, अपनी भूमि को प्रतिष्ठा दिला रहे हैं और जन जन तक कविता को ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं आज के समय के कवि की बात को रखते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आज के समय के दो महत्वपूर्ण कवियों ने, विशेषतः हिंदी कवियों ने, जो अपनी बात रखी हैं और हाल ही में जिस हिंदी कवि को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वे कवि हैं हमारे हिंदी के श्रेष्ठ कवि, जिनकी कविताओं ने सोए हुए समाज को जगाने का अलख निर्माण किया। और वे कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, जिनको भारत सरकार ने अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। उनकी एक कविता और उदय प्रकाश की एक छोटी कविता आपके सम्मुख रखते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। विनोद कुमार शुक्ल जी ने विनोद कुमार शुक्ल जी उपन्यासकार हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं और श्रेष्ठ रचनाकार हैं, जिन्हें हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उन्होंने लिखा कि हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, पर मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। वह मुझे नहीं जानता था, पर मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। विनोद कुमार शुक्ल की यह कविता, जो हताशा के बीच आशा और विश्वास जगाने का सामर्थ्य देती है, और चार पंक्तियां मैं उस कवि की पेश करना चाहता हूं, जिनका नाम है उदय प्रकाश। वर्तमान समय हिंदी का जो अद्भुत चेहरा है, कबीर की असली विरासत अगर कहीं है तो वो उदय प्रकाश में है। उदय प्रकाश ने ये कहा था, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने से आदमी मर जाता है। मित्रों, इन सभी कवियों को पुनः एक बार अनंत शुभकामनाएं देते हुए अक्षय क्षितिज पर इनकी कविताएं अपनी मुद्रा अंकित करे, ये शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी अभी सभागार में जिनका आगमन हुआ है, वे आज के कवि सम्मेलन के हिंदी एवं हास्य व्यंग्य कवि जो नांदेड़ से है, श्री प्रकाश नीलानी जी। उनका सम्मान हम संत कबीर प्रतिष्ठान की ओर से करेंगे। प्राध्यापक डॉक्टर गणपत माने जी, उनसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि श्री प्रकाश नीलानी जी का यहाँ पर स्वागत करें, सम्मान करें। श्री प्रकाश नीलानी जी, जिनके कविताओं का व्यंग्य हम थोड़ी देर में सुनने वाले हैं, अपनी मराठवाड़ा की भूमि से श्री प्रकाश नीलानी। साथ ही यहाँ पर
उपस्थित युवा हिंदी कवि जो नांदेड़ से हैं, श्री आशीष नागला जी, उनका भी यहाँ पर सम्मान संत कबीर प्रतिष्ठान की ओर से प्राध्यापक डॉक्टर बालाजी भूरे सर, आपसे मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप श्री आशीष नागला जी का स्वागत करें, सम्मान करें। युवा हिंदी कवि है, नांदेड़ के रहने वाले हैं, मराठवाड़ा जिनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है, आशीष नागला जी, धन्यवाद। आज का जो कवि सम्मेलन है और आप सभी उपस्थित सभी श्रोतागण, बहुत मात्रा में यहाँ पर मराठी श्रोतागण है, मराठी भाषिक है, हम सभी मराठी भाषिक हैं। आज का कवि सम्मेलन हिंदी, मराठी और दक्षिणी है। यहाँ पर मंच पर भी हिंदी दक्षिणी के साथ साथ मराठी कवि भी उपस्थित है। आज के इस कवि सम्मेलन के उद्घाटक वो भी मराठी कवयित्री हैं, इसलिए उनका परिचय भी मैं मराठी में देना चाहता हूँ। नहीं, तुम्ही हिंदी मराठीतूनच बोलायचं म्हणून सांगतो। खऱ्या अर्थानं ज्यांचा उल्लेख आता सतीश यादव सरांनी केला की त्यांना शिक्षणाधिकारी म्हणून मी बार का म्हणतोय। फक्त कवीच उद्घाटक म्हणून जर बोलवायचं असता तर आपल्याला 100 कवींना बोलवावं लागलं असतं किमान उद्घाटक म्हणून। मग कवीमधला शिक्षणाधिकारी कोण आहे हे आपण शोधलं आणि त्यांना आपण उद्घाटक म्हणून या ठिकाणी निमंत्रित केलं। प्रशासकीय या क्षेत्रामध्ये एक दबंग शिक्षण अधिकारी म्हणून, दबंग कुणासाठी, जे कुठेतरी लोकांना दाबण्याचं काम करतात, शिक्षण व्यवस्थेला दाबण्याचं काम करतात, त्यांच्यासाठी त्या दबंग शिक्षण अधिकारी म्हणून, पूर्वी दबंग शिक्षण अधिकारी म्हणून, दबंग शिक्षण विस्तार अधिकारी म्हणून त्यांनी मराठवाडाभर काम केलं। आणि विशेष म्हणजे प्रशासनामध्ये त्यांनी या कवीच्या क्षेत्रामध्ये किंवा साहित्य क्षेत्रामध्ये कधीही प्रशासन आणलं नाही, पण प्रशासनामध्ये मात्र कविता नेण्याचं काम हे सातत्याने त्यांनी केलं, याचा स्वतः मी साक्षीदार आहे। करके देखो नावाचं एक शिक्षक संमेलन त्यांनी इथं गट शिक्षण अधिकारी म्हणून आल्याबरोबर 7 वर्षापूर्वी हॉटेल कार्निवल मध्ये 2 दिवसीय घेतलं। यादव सर कधीही शिक्षकांचं संमेलन कधी झालेलं नव्हतं साहित्याच्या दृष्टिकोनातून। साहित्याने शिक्षणाचा एक समन्वय उत्तुंग पद्धतीने ज्यांनी उत्तम पद्धतीने घातला, त्याचा मेळ घातला। कॉपी विथ क्रिएटर नावाचा एक स्तुत्य उपक्रम, ज्या माध्यमातून कॉफीचा कप घेऊन कॉफी पीत आपण, म्हणजे दुसरं नाही, कॉफी पीत आपण सगळ्यांना कशा पद्धतीचं ज्ञान घेता येईल असं एखाद्या साहित्यिक कवींना या ठिकाणी, साहित्यिक शिक्षकांना बोलून त्या ठिकाणी साहित्याचं वारं या लातूर जिल्ह्यामध्ये पसरवण्याचं काम ज्यांनी केलं। आणि विशेष म्हणजे लातूर जिल्हा परिषदेच्या शाळेअंतर्गत किंवा खाजगी अनुदानित असतील, खूप सगळ्या शाळांमध्ये असतील, जे विद्यार्थी कवी मनाचे आहेत त्यांच्या कवितांचं एकत्रीकरण केलं पुरीसर आणि त्यांचा काव्यसंग्रह प्रकाशित करण्याचं काम हे तृप्तीच्या अंधारे मॅडम यांनी केलं। शिक्षकांना कवी बनवण्याचं काम केलं, त्याचंच एक प्रतिकृत म्हणून आता अनिता जावळे नावाच्या शिक्षिका विद्यार्थ्यांचं साहित्य संमेलन घेतात। मला वाटतं अशा शिक्षणाधिकारी किंवा अशा प्रशासकीय अधिकारी प्रशासनामध्ये फार कमी प्रमाणात आहे नागलाजी। त्याच्यामुळं आजच्या उद्घाटक म्हणून कुणाला करावं तर पहिलं नाव आमच्याकडे तृप्तीच्या अंधारे मॅडम यांचं आलं। मी आजच्या या साहित्य संमेलनाच्या, कवी संमेलनाच्या उद्घाटक आदरणीय तृप्तीच्या अंधारे मॅडम यांना मी विनंती करतो की आपण शुभेच्छा द्या आणि मराठी भाषेतून द्याव्या। शाळेच्या गजरामध्ये आपण त्यांचं स्वागत करा। धन्यवाद विवेक। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई यांच्या वतीने संत कबीर प्रतिष्ठान लातूर, भारतरत्न कवी अटलजी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित आजचं त्रैभाषिक कवी संमेलन, या कवी संमेलनाचा हा उद्घाटन समारंभ
आणि मला वाटतं 25 कार्यक्रमानंतर आजचा हा 25वा देखणा आणि दिमागदार कार्यक्रम आपल्या सर्वांच्या साक्षीने उद्या मराठी नवीन वर्ष सुरू होतं आहे आणि त्याच्या पूर्वसंध्येला इतका सुंदर कार्यक्रमाने ही सुरुवात व्हावी मराठी नवीन वर्षाची, तर मला वाटतं अजून चांगला योग काय असावा. तर मी सर्व संत कबीर प्रतिष्ठानच्या कार्यकारिणीचं अगोदर हार्दिक अभिनंदन करते. आजच्या या कार्यक्रमासाठी ज्यांचं आत्ता सुंदर आपण मनोगत ऐकलं असे डॉक्टर सतीश यादव सर, या कबीर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉक्टर रणजित जाधव सर. या ठिकाणी 2 माणसांना बघितल्यावर मला प्रचंड आनंद झाला. म्हणजे एखाद्या सासरवासिनीला जसे माहेरचे लोक भेटल्यावर आनंद होतो तसं नारायणपुरी आणि DK शेख सरांना बघितल्यावर खूप आनंद झाला. कारण एकतर आम्ही त्या दोघांशी खूप वर्षांनी भेटतो आहे. पूर्वी जेव्हा साहित्यात जेव्हा अधिकारपदावर नव्हते, शिक्षिका म्हणून काम करत होते आणि साहित्य जेव्हा कविता लिहायचे, कवी संमेलनाला जायचे, तेव्हा सातत्याने भेटी व्हायच्या. पण त्या दुर्मिळ झालेल्या भेटी आज कबीर प्रतिष्ठानच्या वतीने आम्हा सगळ्यांची आज भेट झाली. त्यामुळे त्या दोघांना बघून मला खूप आनंद झाला. दोघांचंही मी लातूरमध्ये खूप स्वागत करते. आणि दोघंही मराठीतले खूप दिग्गज कवी आहेत. त्यांची प्रतिभा आपल्या लक्षात येईल आपण जेव्हा त्यांच्या कविता ऐकू. DK शेख तर तसे गुरुस्थानीच आहेत. जेव्हा आम्ही नव्यानं कविता लिहायला सुरू केली होती तेव्हा त्यांचं मार्गदर्शन ते आम्हाला सातत्याने सोबत असायचे आणि सतत प्रेरणा देत राहायचे की तृप्ती लिहित राहा. खूप त्यांचं इच्छा होती की मी पुढे लिहावं आणि आणखीन पुस्तकं प्रकाशित करावी. त्याने सातत्याने पाठपुरावा करूनही नंतर प्रशासनात आल्यावर शक्य झालं नाही. म्हणून आज त्या दोघांना बघितल्यावर खूप आनंद झाला. त्यांच्या पलीकडे अजून एक आमचे ज्येष्ठ मित्रवर्य बसलेले आहेत, जे लातूरचे, ज्यांना आपण कवितेतले सिंघम म्हणतो, योगीराज माने सर. आणि अलीकडे मी त्यांना ज्येष्ठ मित्रच म्हणते. तर ते कवितेतही खूप ज्येष्ठ आहेत आणि महाराष्ट्रातील मराठवाड्यातील एक कवितेतलं दमदार नाव म्हणजे योगीराज माने सर. आत्ता नव्याने आज ज्यांना भेटते या ठिकाणी आत्ताच ज्यांचं आगमन झालं आहे ते कवी आशिषजी, कवी प्रकाश निहलानीजी, संत कबीर प्रतिष्ठानचे सर्व मान्यवर. समोरही अनेक ओळखीचे चेहरे आहेत आणि सगळेच सुपरिचित आहेत. सगळ्यांची नाव घेतले तर नाव घेण्यातच कार्यक्रम जाईल. तर आपण सर्वही आणि मला मराठीत बोलण्याची तुम्ही परवानगी दिली त्यासाठी मी खूप आभारी आहे. खरं तर मी असं विचार करून आले ती एक छान हिंदी कविता म्हणावी आणि या त्रैभाषिक कवी संमेलनाचं उद्घाटन झालं असं जाहीर करावं. तर तीच कविता मी तुमच्यासमोर ठेवते आणि मग उद्घाटनाचं 1-2 मिनटं बोलणार आहे, जास्त बोलणार नाही आहे. कारण मला ह्या सगळ्यांना ऐकायचं आहे आपल्याला आणि मलाही खूप दिवसांनी ऐकण्याची संधी मिळाली, त्यामुळे ती संधी आपण नको सोडायला. किसने है जीवन में तृप्ती पाई, किसने है जीवन में तृप्ती पाई. तृप्ती म्हणजे समाधान. आपण सगळेजण आता आपल्या जगण्यास जे धावपळ करतोय, धडपड करतोय, ते एक समाधान कुठेतरी भेटावं, ते सुख कुठेतरी भेटावं आणि त्याच्यासाठीची सगळी ही उरसपोट चालू आहे. त्या अर्थाने तृप्ती. किसने है जीवन में तृप्ती पाई, इच्छाओं का अंत नहीं है, तृप्ती है परछाई. किसने है जीवन में तृप्ती पाई, इच्छाओं का अंत नहीं है, तृप्ती है परछाई. मेरे इस मरु से जीवन को सावन क्या तृप्ति देगा, मेरे इस मरु से जीवन को सावन क्या तृप्ति देगा. तृप्ति तृप्ति के उलझन में दम भी ये निकलेगा. मेरे इस मरु से जीवन को सावन क्या तृप्ति देगा. तृप्ति तृप्ति के उलझन में दम भी ये निकलेगा. तृप्ति 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 चाह सभी को रहती है. सगळ्यांना समाधान पाहिजे. तृप्ति 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 चाह सभी को रहती है. पानी सा जिसका निर्मल दिल हो, तृप्ति उसको मिलती है, तृप्ति उसको मिलती है. म्हणजे कुणीही कवी म्हणून लिहायला, म्हणजे माझी तरी सुरुवात, मला असं वाटतं की आपण पण जर आपलं नारायण व्यक्त करायला गेलो, सुरुवात हिंदीतून होत असते कविता लिहिताना कधी पण. मला वाटतं तो चित्रपटाचा परिणाम असेल, गाण्यांचा परिणाम असेल, पण पहिलं जे काही लिहिलं ते हिंदीत लिहिलं आणि मग मराठीकडे वळलो. मग मराठी कवींचं ओळख झाली, परिचय झाला आणि मग आता आपल्या मातृभाषेत लिहिलं पाहिजे आणि मग मराठीत लिहायला सुरुवात केली. त्यामुळं त्या अर्थानं हिंदीची सुरुवात जरी झाली असली पण नंतर मराठीत रुळले, विसावले आणि आता थोडंसं बाजूला. हे जसे सगळे आजी कवी आहेत तशी मी माझी कवयित्री आहे. आत्ता यांच्यासारखी मी लिहिण्यामध्ये नाही आहे, पण कविता वाचणे, कविता ऐकणे, कविता जगणे हा जो एक भाग असतो तो प्रचंड आवडीचा आहे. आणि कविता कधीच कितीही प्रशासनात व्यस्त झालो
कितीही प्रशासनात व्यग्र झालो तरी मला वाटतं कवितेचा हात आपण सोडू नाही शकत. त्या अर्थानं कविता आजही खूप जिवंत आहे. हिंदीतले मी 1-2-3 कवी जे मला प्रचंड आवडतात, त्यात सर्वेश्वर दयाळ सक्सेना हे माझे सगळ्यात आवडते कवी आहेत. कि तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ये महसूस होता है कि हर दीवार में द्वार हो सकता है. आणि फार सुंदर कविता आहेत त्यांच्या. आणि आत्ता तर ते नवीन एक त्यांची जुनीच कविता आहे की जे आत्ता खूप मला वाटतं कुठेतरी ती लागू होते की दुसऱ्या शेजारच्या बाजू के कमरे में आग लगी हो तो इस घर में हम इस बाजू वाले कमरे में, असं या अर्थाची ती कविता आहे. अशा सगळ्याच कविता सर्वेश्वर दयाळ सक्सेनाच्या मला प्रचंड आवडतात. त्यानंतर मी हिंदीतला अजून एक कविता संग्रह वाचला होता पवन करण यांचा, स्त्री मेरे भीतर, ज्याचं बलवंत जेऊरकरांनी मराठीत भाषांतर इतकं सुंदर अनुवाद केलं आहे. मी अगोदर जेऊरकरांचं मराठीतलं अनुवादित वाचलं आणि नंतर हिंदी वाचलं मी, तर मला हिंदी थोडंसं वाचावं नाही वाटलं, पण मी तरी पण मला मूळ कविता काय आहे मला ते वाचायचं होतं. आणि मला वाटतं बोल माधवी जो सुरुवातीला हिंदीमध्ये आला आणि मग नंतर मराठीमध्ये अनुवादित झाला. तर असं हिंदी साहित्याची आवड ही आहे. आणि मला वाटतं आज संत कबीर प्रतिष्ठान तेच काम करते की हिंदी विषयाचा प्रचार प्रसार करणं, हिंदी साहित्य आपल्या सर्वांपर्यंत पोहोचवणं. जितकं मराठी आपण मराठी भाषिक म्हणून आपल्या मातृभाषेवर जितकं प्रेम करतो, मला वाटतं हिंदीतही तितकंच कसदार, तितकंच चांगल्या पद्धतीचं लेखन, कवी, कवयित्री, अनेक उपन्यास. सुरुवातीला ते मोठे मोठे पॉकेट बुक्स मिळायचे, प्रवासात ते वाचायचो, ते अनेक वाचलेले आहेत. तेव्हा मी आता सरांना म्हटलं की ते विनोद कुमार शुक्ल यांची पुस्तकं असतील तर द्या मला वाचायला नक्की. आता वाचक जरी राहिलो असलो कवितेचं किंवा उपन्यास असतील किंवा जे काही साहित्य असेल त्याचे, तर मला वाटतं ही नाळ तुटली नाही पाहिजे आणि ही नाळ जोडून ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे. मी संत कबीर प्रतिष्ठानच्या सर्व मान्यवरांचं यासाठीच अभिनंदन करते की आपण आपली मराठी तर जगतोच आहोत, मराठी बोलतोच आहोत, पण त्यासोबत राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदी एक भाषा म्हणून आपण त्या भाषेचा प्रचार प्रसार करणं, त्यामध्ये साहित्य निर्मिती होणं. म. शहाजिंदे सरांचं पण नाव मला वाटतं या ठिकाणी घ्यायला पाहिजे. त्यांनीही मराठी मुस्लिम साहित्य संमेलन आणि हिंदी मराठी साहित्याचं त्यांनी खूप मोठं काम लातूरमध्ये आणि महाराष्ट्रभर त्यांनी केलेलं आहे. तर हे सगळं काम आपण अनुभवणं, ते बघणं, आणि अशा कार्यक्रमामधून काय होतं, अनेकांना प्रेरणा मिळते आणि दिशा मिळते. आता या ठिकाणी समोर अनेक जण आत्ता लिहित असतील, पण असं वाटत असेल की मी हिंदी लिहितोय, कोण मराठीच्या सगळ्या याच्यामध्ये हिंदी कोणी ऐकेल की नाही, कोणी लिहितंय की नाही हे पण माहिती नसतं आणि मग लिहिलेलं साहित्य तसंच राहून जातं. कविता अनेक वेळा फक्त मित्रापुरत्या मैत्रिणीपुरत्या ऐकवल्या जातात आणि ठेवल्या जातात. तर मला वाटतं कबीर प्रतिष्ठाननी ते एक मंच तुम्हाला उपलब्ध करून दिला. मराठीमध्ये लिहा, त्रयभाषिक आणि दखनीमध्ये, ज्यांना मी आत्ता आल्यानंतर DK शेख सरांना म्हटलं की दखनीचे डॉन आहेत ते, आणि फार सुंदर कविता आहेत दखनीमधल्या. म्हणजे खरं तर आज इतकी सुंदर मेजवानी तुम्ही कबीर प्रतिष्ठानने आम्हाला आज सगळ्यांना दिली, म्हणजे खऱ्या अर्थानं आमचा आजच पाडवा गोड झाला आहे साहित्याच्या दृष्टीने. आणि मला वाटतं साहित्यिकांना अजून काय पाहिजे असतं ना, त्यामुळे मी पुन्हा एकदा त्यांचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करते, अभिनंदनही करते त्या सुंदर कार्यक्रमाबद्दल. सर्व कवींचं या ठिकाणी स्वागत करते. मला या ठिकाणी उद्घाटक म्हणून बोलवलं, 2 शब्द मांडण्याची संधी दिली. खोल मनाच्या तळातून जपता आली पाहिजे कविता, खोल मनाच्या तळातून जपता आली पाहिजे कविता, आणि जपता जपता हळूवार जगता आली पाहिजे कविता, जगता आली पाहिजे कविता. असं कविता जगत राहूयात, कविता जपत राहूयात, हीच अपेक्षा या आपल्या सगळ्यांकडून व्यक्त करते आणि मी या ठिकाणी थांबते. धन्यवाद मॅडम. आपण म्हणालात की मी असा माजी कवयित्री आहे. कुठलाही कवी किंवा साहित्यिक हा माजी होऊ नये यासाठी संत कबीर प्रतिष्ठान गेल्या 25 वर्षापासून काम करत आहे. त्यानंतर आदरणीय योगीराज दादांना आपण सिंगम अशी उपमा दिली. कुणीतरी या ठिकाणी म्हणलं सिंगम नाही म्हणले, ते पुष्पा आहेत म्हणले. धन्यवाद. यानंतर ते पश्चात अध्यक्षीय समापन होगा. कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, है सबसे दोस्ती ना किसी से बैर, असं एक व्यक्तिमत्व ज्यांना आम्ही म्हणतो, ऐसे संत कबीर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक, आज के समारोह के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर रणजीत जाधव,
इनको मैं निवेदन करता हूँ कि आप अध्यक्ष समापन करें। डॉक्टर रंजीत यादव जी। मित्रों, मेरे पास समय ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो मानसिकता है इन कवियों को सुनने की, हमें नहीं। इसलिए इच्छा होते हुए भी किसी का भी नाम यहाँ पर मैं नहीं लेता। सम्माननीय मंच और सभागार में उपस्थित सभी भाइयों, बहनों और मित्रों, 25 वर्षों की अनुभव है। कम से कम 20-25 मिनट तो लगेंगे बोलने के लिए, लेकिन बिल्कुल 5 मिनट में मैं अपनी बात यहाँ पर रखूँगा। सबसे पहले जिनके नाम से ये प्रतिष्ठान चलता है, वो चाहे मध्ययुग के कवि हो, लेकिन उनके विचार प्रगतिशील हैं, और जो मध्ययुग में रहकर भी आधुनिक हैं, जिन्होंने समता, प्रेम, मानवीयता, अहिंसा का संदेश दुनिया को दिया, ऐसे संतों में सबसे विद्रोही कवि संत कबीर को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। भारत रत्न कवि, संवेदनशील कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी जन्म शताब्दी वर्ष हैं, उन्हें भी मैं नमन करता हूँ। और साथ ही संत कबीर प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष स्मृतिशेष डॉक्टर अमरदास राव देशमुख जी को भी मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। संत कबीर के बारे में अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है, नाम में ही छलकता है कि प्रतिष्ठान किस लिए स्थापन किया गया है। जब हम कबीर को यमे में पढ़ रहे थे तो कबीर ने हमें बहुत प्रभावित किया, और उसके पश्चात एक दुखद घटना हमारे भारत देश में हुई। मंदिर और मस्जिद को लेकर देश में सांप्रदायिक झगड़े हुए। उस अवस्था में हम विचार कर रहे थे सहपाठी कि लातूर में एक ऐसा मंच होना चाहिए जिसमें सभी धर्म जाति के जो है प्रतिनिधि हो, क्योंकि हम सबको मालूम है कि हमारे देश में, हमारे समाज में अनेक जाति और धर्म के संगठन हैं, और इन धार्मिक संगठनों में जाति के संगठनों के लिए एक को बुलाए तो 100 आते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों के लिए अगर आप 100 को बुलाइए तो 10 आते हैं। मतलब इतना प्रभाव आज हमारे देश में, समाज में जाति और धर्म को लेकर है। और कबीर जो कह रहे हैं, एक पुराना हिंदी फिल्मों का गाना है, ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। तो ये जो मानव है, कबीर जो कह रहे हैं कि ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मैं मानव हूँ। तो ये जो कबीर के विचार है, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर वो मानवीयता के विचार समाज में प्रचारित प्रसारित करने के लिए, और हिंदी भाषा का और मराठी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार करने के लिए संत कबीर प्रतिष्ठान की स्थापना 9 जनवरी 1999 में हो चुकी है। और उसी विचार को लेकर आज तक हमने इन 25 वर्षों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया हुआ है। महामंत्री गुंजरगे जी ने कार्यवृत्तांत यहाँ पर प्रस्तुत किया, यादव जी ने हिंदी साहित्य अकादमी का कार्यवृत्तांत हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो 1999 से लेकर अब तक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हमने यहाँ पर किया हुआ है। मुझे यहाँ पर सिर्फ अध्यक्ष के रूप में इस संस्था का कुछ लोगों के आभार यहाँ पर व्यक्त करने हैं।
पिछले 25 वर्षों से मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ और घंटों तक मैं इस विषय को लेकर जो है बात कर सकता हूँ। देखिए, जब ये संस्था स्थापन हुई तो लोगों ने हमें जो है उलाहना दी, बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पर समीक्षा की। कुछ लोगों ने कहा कि जैसे बारिश के दिनों में कुकुरमुत्ता आता है, उसी तरह से ऐसी अनेक संस्थाएं निकलती और बंद हो जाती है। आज मुझे खुशी यहाँ पर हो रही है, आज हम 25वीं वर्षगांठ का जश्न यहाँ पर मना रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक संस्था के लिए, और इन 25 वर्षों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। जैसा हम कहते हैं कि बहुत सारे नाटक किए जा सकते हैं, लेकिन पैसों का नाटक नहीं किया जा सकता। हमारे सामने प्रश्न ये था कि कार्यक्रम तो लेने हैं, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? तो सभी हमारे सम्माननीय सदस्य मित्रों ने शुरुआत में जो है धन इकट्ठा किया कुछ मात्रा में। फिर उसके बाद 2003 में हमने कबीर प्रतिष्ठान के लिए मिर्ज़ा एक्सप्रेस का टिकट लगाकर, टिकट मात्र 50 रुपये था, और यहीं पर वेंकटेश विद्यालय में जो है वो कार्यक्रम हुआ था। उसमें से कुछ राशि बची, फिर 1-2 साल कार्यक्रम हमने लिए अलग अलग, जैसा कि साहित्यिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रम हमने जो है यहाँ पर लिए हुए हैं। और विशेष आभार मैं यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का व्यक्त करना चाहता हूँ। इन 25 वर्षों में जब भी हमने कुछ मांगा है तो अकादमी ने हमको दिया है। मतलब आज तक का जो हमारा सफ़र है उसमें विशेष रूप से अकादमी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ जो हमने यहाँ पर ली, उसके लिए जो है कुछ धनराशि देने का काम अकादमी ने किया हुआ है। और उसी के साथ साथ केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने भी जो हमें 2017 में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ था। तो ऐसे कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रम यहाँ पर जो है विशेष रूप से चलते रहे। पिछले साल कहत कबीर का आयोजन यहाँ पर किया गया, और विशेष मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ आभार श्री विद्यालय लातूर की जो टीम है, कलमे सर और प्राचार्य कुलकर्णी सर, श्री विद्यालय जिनके सचिव गुंजरगे जी हैं, उनके टीम के कारण आज तक के हमारे कार्यक्रम हो चुके हैं। क्योंकि भाषण देना, बैठकों में बोलना अलग बात है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम करना, तो इन लोगों ने जो है हमें विशेष रूप से मदद की है। इसलिए उनका भी आभार मैं अध्यक्ष के रूप में कबीर प्रतिष्ठान के यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। और विशेष आभार हमारे कबीर प्रतिष्ठान के कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं उनके परिवार का, क्योंकि परिवार ने हमें छूट दी, इसीलिए जो है हम यहाँ पर कुछ काम कर सके। उन सदस्यों में आज बहुत सारे परिवार वाले यहाँ पर हैं, तो उन सभी परिवार वालों का भी यहाँ पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए, आज के कार्यक्रम के लिए अकादमी के सम्माननीय कार्याध्यक्ष शीतला प्रसाद दुबे जी, सहसचिव सचिन निम्बाळकर जी, और हमारे बीच उपस्थित अकादमी के सदस्य यादव जी, इन तीनों का भी मैं विशेष आभार यहाँ पर व्यक्त करना चाहूँगा। मित्रों, कबीर जैसे पहले महत्वपूर्ण थे, वो आज भी महत्वपूर्ण है और भविष्य में भी रहेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि कबीर जिस समय में होकर गए उससे प्रासंगिक आज के समय में है, क्योंकि आज जो सांप्रदायिकता, जो धर्मांधता हमारे देश में और समाज में दिखाई देती है, इसीलिए कबीर जो है हर युग में महत्वपूर्ण जो है माने जा सकते हैं। और इसी कारण से हमारा प्रयास है कि कबीर की विचार समाज तक पहुंचने चाहिए। कबीर सिर्फ अभ्यास का विषय नहीं है, कबीर जो है सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं है,
बल्कि कबीर के विचारों को आत्मसात करते हुए उन्होंने जो हमको मार्ग दिखाया हुआ है, वो एकता का मार्ग, प्रेम का मार्ग, मानवीयता का मार्ग, उस मार्ग पर चलने के लिए जो है हमें कोशिश यहाँ पर निश्चित रूप से करनी चाहिए। राजेश रेड्डी नाम एक कवि है, उनकी काव्य पंक्तियों से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इन 25 वर्षों में हमें मदद की है, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये विश्वास आज हमें है आपके बलबूते पर, क्योंकि प्रतिष्ठान के सभी सदस्य जो है, जिन्हें जो भी काम मिला पूरी निष्ठा के साथ अब तक काम करते आए हुआ है। इन सदस्यों में प्राध्यापक है, प्राचार्य है, संस्था चालक है, लेकिन कोई उनके मन में जो ऐसा नहीं होता कि मैं संस्था चालक और प्राचार्य हूँ। जो भी काम दिया गया वो काम पूरी निष्ठा के साथ यहाँ पर करते हैं। हमारे प्रतिष्ठान के कोषाध्यक्ष शुगर पेशेंट है, लेकिन हर मीटिंग में नीलंगा से आते हैं। मतलब कितनी निष्ठा कबीर के प्रति, अपनी हिंदी भाषा के प्रति यहाँ देखने को। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इस तरह से सभी जो है हमारे सदस्य यहाँ पर काम करते हैं। इसीलिए कबीर प्रतिष्ठान आज 25वीं वर्षगांठ यहाँ पर मना रहा है। सबका आभार और सबका स्वागत। राजेश रेड्डी, वर्तमान समय में इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। उन्होंने लिखा हुआ है आज के वातावरण को लेकर। सुना है कि हवाओं के भी कान होते हैं। आज तक हमने सुना था कि सिर्फ दीवार के कान होते हैं। सुना है आजकल हवाओं के भी कान होते हैं। आगे वो कहते हैं, अब खुद से भी गुफ्तगू करते हुए डर लगता है। मतलब आज का इस तरह का वातावरण समाज में जो है, देखते खुद से भी गुफ्तगू करते हुए आज हमें डर लगता है। मित्रों, सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस कवि सम्मेलन एवं इस उद्घाटन सत्र का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं संत कबीर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्राध्यापक राजेश विभूति जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें। एक सूचना है, अंत में राष्ट्रगान से कार्यक्रम का समापन होगा। कवि सम्मेलन के पश्चात अंत में संत कबीर प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों का छायांकन होगा। हमारे गांव के युवा प्रोफेसर अजीत जादव सर, ये कबीर प्रतिष्ठान इतने कार्यकुशलता से चला रहे हैं। मैं ये गांव का उनका मित्र हूँ और मुझे बहुत उनका अभिमान है। इसलिए मैं उनको अंगूठा तो उन्होंने सबको दिया, मेरे पास भी अंगूठा था, पुस्तक था, गुलाब पुष्प दिया। उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे कि ये अच्छा काम आगे बढ़ाए। धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। कभी और इस धन्यवाद ज्ञापन के बीच ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं पहले ही अंधरे मैडम से कहना चाहूँगा, मंच पर बैठे हुए सभी कवियों को कहना चाहूँगा, संत कबीर प्रतिष्ठान जनतंत्र के मूल्यों पर चलता है। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, उसकी जो सूचनाएं होती है, सुझाव होते हैं, उसका कारण है कि हमारे स्मृति शेष जिन्होंने इस प्रतिष्ठान की स्थापना की, डॉक्टर अंबादास देशमुख जी, जो भारत के भाषा विद्वान थे। मैं उनको स्मरण करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन केवल एक उल्लेख करूँगा सब उपस्थित मान्यवरों का, एक शब्द में, एक ही पंक्ति में। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जो पहले संस्थापक सचिव रहे और अभी अध्यक्ष है विद्यमान, हमारे मित्र, हमारे सहपाठी डॉक्टर रंजीत जादव जी, इस समारोह के उद्घाटक और जो कवयित्री है तथा एक प्रशासन के पद पर कार्यरत रहते हुए अपनी एक धाक जमाई है
तृप्ति अंधारे जी, इस समारोह के प्रमुख अतिथि महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य हमारे परम मित्र डॉक्टर सतीश यादव जी, इस समारोह के जो कविगण हैं संभाजीनगर से आए हुए मराठी के विख्यात कवि नारायणपुरी जी, दक्खनी कवि D.K. शेख सर जी, हमारे लातूर के जिनकी कविताएं हमें प्रेरित करती हैं, अपील करती हैं, हमारे ज्येष्ठ मित्र योगीराज माने सर जी, जो नांदेड़ से आए हुए निहरानी जी और नागला जी, मैं उनका और उपस्थित श्रोताओं में जो मान्यवर है, श्रोतागण रसिक है, उनका भी मैं तहे दिल से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और कल बूढ़ी पाड़वा, चैत्र प्रतिपदा और 31 तारीख को रमज़ान ईद है। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आग ऐसी लगाओ दिलों में कि वतन परस्ती की खुशबू आए, आग ऐसी लगाओ दिलों में कि वतन परस्ती की खुशबू आए, हर दरगाह में हिंदू और हर मंदिर में मुसलमान नजर आए। इस प्रकार का माहौल बनाना संत कबीर का प्रतिष्ठान का उद्देश्य है। सभी को फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।